ली सॉक पाडला के साथ बैठा शराब नोशी में मसरूफ था। पाडला का चेहरा शराब की हिद्दत की वजह से तांबे की तरह सुर्ख हो रहा था और जैसे जैसे शराब उसके हल्क में उतरती जा रही थी उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ली सॉक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो दोनों एक खूबसूरत अंदाज में आरास्ता ख्वाबगाह में मौजूद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब बस भी कर पाडला अब बस भी करो पाडला, वरना तुम्हारे जिस्म की आग जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। ली सॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ? ली सॉक जैसा फायर ब्रिगेड जहां मौजूद हो वहां बेचारी आग की मजाल है कि ना बुझे, पाडला ने कहा और ली सॉक कहका मारकर हंस पड़ा। और फिर इससे पहले कि कोई और बात होती कि अचानक पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। ली सॉक आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। पाडला ने बुरा सा मुंह बना लिया। ये किसकी कॉल आ गई है? ली सॉक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाते हुए कहा। दफा करो इस कॉल को, पाडला ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस, कौन है? ली सॉक ने भी फाड़ खाने वाले लहजे में मुखातिब होते हुए कहा। कार्लोस बोल रहा हूँ बॉस। मदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक अहम इत्तला है। दूसरी तरफ से एक सहमी हुई मगर मौदबाना आवाज सुनाई दी। क्या अहम इत्तला है? जल्द बको, ली सॉक ने उसी लहजे में कहा। बास हानोलो से अभी अभी इत्तला मिली है कि बिग घोस्ट का चीफ स्कॉट ब्लोटन वहां के पाम गुरु होटल के मालिक और हानोलो के मशहूर गुंडे पाल मेकर से मिला। वहां पहले गेम रूम में उनका झगड़ा हुआ और स्कॉट ब्लोटन ने पाल मेकर के 7 आदमी मार डाले। फिर पाल मेकर उससे दब गया। उसने पाल मेकर को हानोलो में बिग घोस्ट की नुमाइंदगी देने की बात की, कार्नस ने तफसील बताते हुए कहा। तो इसमें अहम इत्तला क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कार्लोस ली सॉक का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया था। असल बात तो आगे आ रही है, ये तो मैं सिर्फ पसे मंजर बता रहा हूँ, कार्लोस ने बुरी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। पसे मंजर बताने के लिए तुम्हें यही वक्त मिला था, आगे बको क्या बात है? ली सॉक ने चीखते हुए कहा। बॉस से स्कॉट ब्लोटन ने पाल मेकर के जरिए एक आदमी माइकल ग्रीन को बुलाया और फिर माइकल ग्रीन को उसने इंतहाई भारी रकम देकर इस बात पर आमादा कर दिया कि वो उसे लॉन्च के जरिए किसी की नजरों में आए बगैर जजीरा टार्जन तक पहुंचा दे। वो माइकल ग्रीन यहूदियों का सख्त दुश्मन है और बॉस ये वही माइकल ग्रीन है जो ईगल्स ग्रुप के साथ काम करता था, जिसे हमने ये जजीरा छीना था। उसका मतलब है कि माइकल ग्रीन ना सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के खुफिया रास्ते भी जानता होगा, बल्कि वो जजीरे के अंदरूनी माहौल और यहाँ मौजूद तमाम अड्डों से भी अच्छी तरह वाकिफ होगा। और जनाब, आपका नाम भी उस सारी गुफ्तगू में बार बार आया है, कार्लोस ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये तो वाकई अहम इत्तला है। किसने इत्तला दी है ये? ली सॉक ने इस बार नरम लहजे में कहा। मेरा भाई टॉम जनाब इस होटल में काम करता है। आप जानते हैं कि मेरा तल्लुक हानोलो से है और मेरा भाई टॉम मेरे और आपके मुतालिक सब कुछ जानता है, कार्लोस ने जवाब दिया। ये इत्तला तुम्हें किस तरह मिली है? ली सॉक ने पूछा। ट्रांसमीटर के जरिए जनाब। टॉम के पास लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर है, हमारी अक्सर आपस में बातचीत होती रहती है, कार्लोस ने जवाब दिया। कितनी देर हुई है इत्तला मिले हुए? ली सॉक ने पूछा। 10 मिनट हुए हैं जनाब। पहले तो मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन फिर कॉल की अहमियत के पेश नज़र मैंने मुनासिब समझा कि आपको अभी बता दूं, कार्लोस ने जवाब दिया। तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। यह वाकई इंतहाई अहम कॉल है। मैं वहीं आ रहा हूं, ली सॉक ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। जाओ हनी, अपने कमरे में सो जाओ, ली सॉक ने पाडला से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा और तेज तेज कदम उठाता ख्वाबगाह से बाहर निकल आया। ये ख्वाबगाह जेर जमीन थी, पूरा अड्डा ही जेर जमीन बना हुआ था। ऊपर सिर्फ लकड़ी के चंद केबन थे, जिनमें से एक ली सॉक इस्तेमाल करता था, जबकि बाकी मार्टी और उसके ग्रुप के काम आते थे। ख्वाबगाह से निकलकर ली सॉक मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों के साथ बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब थीं। ये ली सॉक का मेन कंट्रोल रूम था। उसके जरिए वो जजीरे के अंदर और बाहर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले तक न सिर्फ निगरानी करा सकता था, बल्कि मदाखलत करने वाले बैरी जहाज हत्ता कि आबदोज तक को भी मखसूस रेस के जरिए तबाह कर सकता था। कार्लोस इस मेन कंट्रोल रूम का इंचार्ज था। उसका शीशे का बना हुआ केबन एक साइड पर था, जिसके अंदर मेन कंट्रोलिंग मशीन भी थी और लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर भी। तमाम मशीनें ऑटोमेटिक थीं, इसलिए कमरे में सिवाय कार्लोस के और कोई आदमी न था।
लीसा कमरे में दाखिल होते ही सीधा शीशे के केबिन की तरफ बढ़ता गया। वो जब केबिन में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद एक उदेड़ उम्र आदमी, जिसकी आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक लगी हुई थी, उठकर खड़ा हो गया। बैठो कार्लोस, लीसा ने साइड में रखी हुई एक कुर्सी घसीटकर उस पर बैठते हुए कहा। यस बॉस। कार्लोस दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पहले तुम ऐसा करो कि बिग घोस्ट के ली आर्म से मेरी बात कराओ। जहां तक मुझे यकीन है स्कॉट ब्लॉटन नाम का कोई चीफ बिग घोस्ट का नहीं है, और फिर बिग घोस्ट को हमारे मसले में टांग अड़ाने की जरूरत भी नहीं है। मैं पहले इस बात को कंफर्म करना चाहता हूं कि असल चक्कर क्या है, लीसा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इस बात पर मैं भी हैरान हुआ था बॉस, क्योंकि बिग घोस्ट ने तो कमांडर हारिस के अगवा के बाद उसे यहाँ तक सही सलामत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। कार्लोस ने जल्दी से एक कद आदम जदीद साख्त के ट्रांसमीटर की तरफ झुकते हुए कहा। बिग घोस्ट को असल बात का इल्म न था, लेकिन हो सकता है कि बिग घोस्ट अब कोई और चक्कर चला रही हो। ऐसी तंजीमों के मुतालिक कुछ यकीन से कहा नहीं जा सकता। ये पैसे की खातिर अपने बाप को भी कत्ल कर सकते हैं, लीसा ने कहा, और कार्लोस ने सर हिलाते हुए फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, रेड रोज कॉलिंग दी आर्म ओवर। कार्लोस ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। ली आर्म बिग घोस्ट में लीसा का मुखबिर था। लीसा ने तकरीबन हर बड़ी तंजीम में अपने मुख पर रखे हुए थे। यही वजह थी कि उसकी तंजीम आज तक किसी भी मिशन में नाकाम नहीं हुई थी। यस, ली आर्म अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज ट्रांसमीटर से निकली। बॉस से बात करो ली आर्म ओवर, कार्लोस ने कहा, और एक माइक जिसके साथ लच्छेदार तार लगी हुई थी मशीन की साइड हुक से उतारकर कुर्सी पर बैठे लीसा की तरफ बढ़ा दिया। ओह यस ओवर, दूसरी तरफ से ली आर्म ने जवाब दिया। उसके लहजे में हैरत के तस्वीरात थे। ली आर्म, मैं लीसा बोल रहा हूँ ओवर, लीसा ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, फरमाइए ओवर, ली आर्म ने मौदबाना लहजे में कहा। बिग घोस्ट में कोई स्कॉट ब्लॉटन नाम का चीफ भी है ओवर, लीसा ने पूछा। स्कॉट ब्लॉटन? नो बॉस, बिग घोस्ट के 4 शोबों के चारों चीफ्स में से किसी का नाम भी स्कॉट ब्लॉटन नहीं है, बल्कि मुझे ये मालूम है कि इस नाम का कोई आदमी बिग घोस्ट से मुतल्लिक ही नहीं है ओवर, ली आर्म की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें यकीन है ओवर, लीसा ने तेज लहजे में पूछा। आप बिग घोस्ट में मेरी हैसियत जानते हैं बॉस, इसलिए बिग घोस्ट का मामूली सा आदमी भी मेरी नजरों से छुपा नहीं रह सकता ओवर, ली आर्म ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताओ हानोलो में बिग घोस्ट की नुमाइंदगी कौन करता है ओवर, लीसा ने दूसरे जाविये से बात करते हुए पूछा। हानोलो में? कोई नहीं जनाब, इस छोटी सी रियासत में बिग घोस्ट का बिजनेस ही नहीं है ओवर, ली आर्म ने कहा। ओके ओवर एंड ऑल, लीसा ने कहा, और कार्लोस ने बटन दबाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब अपने भाई टॉम से मेरी बात कराओ, लीसा ने सख्त लहजे में कार्लोस से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, कार्लोस ने सर हिलाते हुए कहा, और जल्दी से एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। ये ट्रांसमीटर इस कदर जदीद और लॉन्ग रेंज का था कि इस पर दुनिया के किसी भी खित्ते में ट्रांसमीटर पर बात की जा सकती थी। हेलो हेलो, कार्लोस कॉलिंग टॉम ओवर। कार्लोस ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद खुद बार बार फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस टॉम अटेंडिंग ओवर। थोड़ी देर बाद एक आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। टॉम, चीफ तुमसे खुद बात करना चाहते हैं, बात करो ओवर, कार्लोस ने कहा। ओह यस ओवर, दूसरी तरफ से टॉम ने इंतहाई मुतवाना लहजे में कहा। टॉम, मैं लीसा बोल रहा हूं, तुमने कार्लोस को अभी जो रिपोर्ट दी है वो हमारे लिए बेहद तशवीशनाक है। तुम तफसील बताओ कि तुमने ये रिपोर्ट कैसे हासिल की ओवर, लीसा ने कहा। बॉस, मैं होटल पाम गुरु में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करता हूं। ये होटल हानोलो के मशहूर गुंडे पालमेकर की मलकियत है। वहां एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई जानदार जिस्म रखने वाला एक क्रेमी नौजवान बतौर मुसाफिर के आया। उसने अपना नाम काउंटर पर स्कॉट ब्लॉटन लिखवाया। उसने काउंटर पर किराया देने के लिए इंतहाई भारी मालियत के नोटों की गुड्डी निकाली। पालमेकर के आदमियों ने इस गुड्डी को देख लिया और पालमेकर को इतला दी। पालमेकर ने उस नौजवान को लूटने की गरज से गेम रूम में आने की दावत दी। वहां पालमेकर के अपने आदमी लॉर्ड्स की सूरत में मौजूद थे। ये सब इस नौजवान को लूटने की ही साजिश थी, लेकिन वहां झगड़ा हो गया और इस नौजवान ने खाली हाथ होने के बावजूद पालमेकर के साथ मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया। और फिर उसने पालमेकर को बताया कि वो क्रेमिया की इंतहाई खौफनाक तंजीम बिग घोस्ट का चीफ है।
और वो चाहता है कि यहाँ अनोलो में पालमेकर को नुमाइंदगी दे। इस पर पालमेकर उसके सामने बिछता गया। फिर पालमेकर से उसने ऐसे आदमी को बुलाने की फरमाइश की जो समुद्र का कीड़ा हो, बहादुर और दलेर हो, और खास तौर पर यह कि वो यहूदियों का दुश्मन हो। पालमेकर के ज़हन में माइकल ग्रीन का नाम आया, चुनांचे उसने माइकल ग्रीन को बुला लिया। पालमेकर के ऑफिस में होने वाली तमाम गुफ्तगू खुफिया तौर पर मेरे दफ्तर में रिकॉर्ड होती है। ये निज़ाम इसलिए रखा गया है ताकि पालमेकर लोगों को बाद में इस गुफ्तगू की बिना पर ब्लैकमेल कर सके। चुनांचे मैं इस गुफ्तगू को सुनता रहा। मैं चूंकि यहूदी हूँ इसलिए मैं यहूदी दुश्मन की बात सुनकर चौंक पड़ा और मैंने उसमें खसूसी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जब माइकल ग्रीन आया तो स्कॉट ब्लोटर ने उसे लंबी रकम ऑफर की कि वो एक खुफिया मिशन पर जज़ायर फानलैंड के जजीरे टार्जन पर जाना चाहता है। जब माइकल ग्रीन ने उसे बताया कि वो जिस जजीरे पर जाना चाहता है उस जजीरे में वो रहता रहा है, उसका ताल्लुक ऐसी तंजीम था जिसके कब्जे में ये जजीरा था, जो बाद में उसे रेड रोज ने छीन लिया, और वो टार्जन के अंदरूनी हालात से भी बखूबी वाकिफ है और वहां जाने वाले ऐसे खुफिया रास्तों का भी उसे इल्म है जिसका इल्म शायद रेड रोज को भी ना हो। तो स्कॉट ब्लोटन बेहद खुश हुआ। माइकल ग्रीन ने उसे बताया कि वहां जाने के लिए इंतहाई ताकतवर इंजन वाली लॉन्च की जरूरत है। तो स्कॉट ब्लोटन ने ऐसी लॉन्च खरीदने पर भी आमादगी जाहिर कर दी और फिर उसने पालमेकर को एक लिस्ट दी जिसमें शायद किसी खास किस्म के असले की तफसीलात थी। पालमेकर ने यह असला फराम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। उसके बाद उनकी ये मीटिंग खत्म हो गई। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, इसलिए मैंने फौरन घर आकर कार्लोस को यह सारी इतला दी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये स्कॉट ब्लोटन आपके खिलाफ कोई लंबी साजिश कर रहा है। ओवर, टॉम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। कार्लोस ने बताया है कि उनकी गुफ्तगू के दौरान मेरा नाम भी कई बार आया था। ओवर, इसाक ने पूछा। यस बॉस, मैं बताना भूल गया कि पालमेकर से गुफ्तगू करते वक्त स्कॉट ब्लोटन ने आपका नाम लिया था, लेकिन पालमेकर चूंकि आपसे वाकिफ न था इसलिए उसने कुछ जानने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता माइकल ग्रीन के सामने उसने आपका नाम नहीं लिया, सिर्फ जजीरा टार्जन की बात की थी। ओवर, टॉम ने जवाब दिया। इस स्कॉट ब्लोटन ने माइकल को यह बताया कि वो जजीरा टार्जन पर क्यों जाना चाहता है। ओवर, इसाक ने पूछा। बॉस, माइकल ने पूछा था लेकिन वो स्कॉट ब्लोटन बात टाल गया था। ओवर, टॉम ने जवाब दिया। उन्हें ये बताओ कि अब ये स्कॉट ब्लोटन और माइकल ग्रीन कहाँ हैं। ओवर, इसाक ने पूछा। अभी स्कॉट ब्लोटन होटल में मौजूद है। पालमेकर ने उसे 4 घंटों बाद मतलूबा सामान मुहैया करने का वादा किया है। उसके बाद मेरे ख्याल में वो दोनों लॉन्च की खरीदारी के लिए पनामा जाएंगे। मेरा मतलब है स्कॉट ब्लोटन और माइकल ग्रीन। ओवर, टॉम ने जवाब दिया। तुम्हारे पास फोन तो होगा, होटल फोन करके मालूम करो कि स्कॉट ब्लोटन मौजूद है या नहीं। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो और मुझे रिपोर्ट दो, मैं लाइन पर रहूंगा। ओवर, इसाक ने कहा। यस बॉस, मैं भी मालूम करके बताता हूँ। ओवर, दूसरी तरफ से टॉम ने कहा और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। ये स्कॉट ब्लोटन कौन हो सकता है बॉस? कम अज कम ये बिग घोस्ट का आदमी तो नहीं है, कार्लोस ने इसाक से मुखातिब होकर कहा। कोई भी हो सकता है, आखिर हमने एक बैनुल अक़वामी इक़दाम किया है, उसके खिलाफ कोशिशें तो होंगी, इसाक ने जवाब दिया। हेलो हेलो, टॉम कॉलिंग। ओवर, थोड़ी देर बाद टॉम की आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ अटेंडिंग। ओवर, इसाक ने कहा। बॉस, मैंने मालूम कर लिया है, स्कॉट ब्लोटन अपने कमरे में है और माइकल ग्रीन और पालमेकर भी उसके कमरे में मौजूद हैं। ओवर, टॉम ने जवाब दिया। ओके, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें ये अहम इत्तला दी। हम अनकरीब इस सिलसिले में तुम्हें भारी इनाम देंगे। और सुनो, अब इस मामले में तुम्हारी ज़बान बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ओवर, इसाक ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर, टॉम ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इसाक ने कहा और कार्लोस ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कार्लोस, एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करो और तुमने उसमें नहीं बोलना, इसाक ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। यस बॉस, फरमाइए, कार्लोस ने कहा और इसाक ने उसे फ्रीक्वेंसी बतानी शुरू कर दी। कार्लोस ने वो मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हेलो हेलो, इसाक कॉलिंग। ओवर, इसाक ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। यस स्टेफन यूकाक अटेंडिंग। ओवर, दूसरी तरफ से एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। स्टेफन, फॉर गुड सैटरडे काज, तुम्हारे जिम्मा एक काम लगाना है। ओवर, इसाक ने कहा। ओह इसाक, तुम्हें गुड सैटरडे काज का हवाला देने की क्या जरूरत थी?
तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो, हुक्म करो, यहाँ अनोलो में मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, ओवर। स्टीफन बुकाक ने बेतकल्लफाना लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। होटल पाम गुरु तुम्हारे इलाके में है, जिसका मालिक पालमेकर नामी कोई गुंडा है, ओवर, लिसाक ने कहा। हाँ है, पालमेकर हमारे मुखालिफ ग्रुप में है, लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तुम हुक्म करो, तुम्हारे हुक्म की बहरहाल तामील होगी, ओवर, स्टीफन बुकाक ने जवाब दिया। हुक्म ने ही दरखास्त है, क्या तुम फौरी तौर पर उस पूरे होटल को बमों से उड़ा सकते हो, इंतहाई खुलकर बगैर कोई वक्त जाया किए, ओवर, लिसाक ने कहा। होटल पाम गुरु को? ओह, ये तो बहुत बड़ा इकदाम है। हमारा पूरा गिरोह बेशुमार मुश्किलात में मुब्तला हो जाएगा, ओवर, स्टीफन बुकाक की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अच्छा, अगर ये काम नहीं कर सकते तो क्या इस होटल में मौजूद एक मुस्लिम स्कॉट ब्लोटन को फौरी तौर पर कत्ल कर सकते हो? ये सोच लो कि वो पालमेकर का मेहमान है और इस वक्त एक यहूदी दुश्मन आदमी माइकल ग्रीन और पालमेकर खुद उसके कमरे में मौजूद हैं। मैं फौरी तौर पर कम अज कम इस स्कॉट ब्लोटन का कत्ल चाहता हूँ, ओवर, लिसाक ने कहा। हाँ, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, पालमेकर से जरा दुश्मनी और बढ़ जाएगी, लेकिन बहरहाल ये काम हो सकता है, ओवर, स्टीफन ने जवाब दिया। सुनो, तुम्हारी मुश्किलात का बकायदा मुआवजा दिया जाएगा। अगर तुम इस आदमी को यकीनी तौर पर आइंदा 1 घंटे के अंदर कत्ल कर दो तो तुम्हारे अकाउंट में खुद ब खुद $50 लाख जमा हो जाएंगे, ओवर, लिसाक ने कहा। वेरी गुड लिसाक, तुम वाकई फ्याज दोस्त हो। $50 लाख के बदले तो मैं पालमेकर को भी साथ कत्ल कर सकता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से स्टीफन की मुसरत से भरपूर आवाज सुनाई दी। ओके, फिर तय हो गया, काम फौरन शुरू कर दो। और सुनो, जैसे ही ये शख्स कत्ल होगा मुझे खुद ब खुद इत्तला मिल जाएगी और इत्तला मिलते ही रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ओवर, लिसाक ने कहा। तो फिर तुम रकम ट्रांसफर करने के इंतजामात शुरू कर दो। समझ लो कि ये आदमी खत्म हो गया, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कार्लोस ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। स्टीफन बेहद होशियार आदमी है, वो लाजमन ये काम कर गुजरेगा। तुम 1 घंटा बाद शाम को कॉल करके उसे रिपोर्ट ले लेना और फिर मुझे इत्तला देना, मैं उस वक्त तक ऑफिस में ही रहूंगा, लिसाक ने उठते हुए कहा। यस बॉस, कार्लोस ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा और लिसाक कदम बढ़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।